अगर आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, मतलब आप इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हम बताते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से आपको चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, टोटल आपको 40 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछे जाते हैं, जिसमें से कम आपको 35 प्लस सही स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि TRE 4 में जो होने वाले एग्ज़ाम है, इसमें कंपटीशन बहुत टफ होगा, सीटें कम होगी तो कंपटीशन टफ होगा ही। ठीक है, तो आपको 35 प्लस स्कोर सही करना है। अगर आप लिटरेचर को एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ के रहिए, क्योंकि आपको जीरो से हीरो लेवल तक आपको लिटरेचर की तैयारी यहाँ से कराई जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। जितने MCQs बने हैं सारा क्वेश्चन लिया गया है, और जितने PYQ हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो TRE 1 2 3 में पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को ऐड करके ये PDF तैयार किया गया है। आप लोग अच्छे से PDF को पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट जेनर डज ए मिड समर नाइट्स ड्रीम प्राइमरली बिलोंग टू। ये मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है ये किस वर्ग को बिलोंग करता है, किस वर्ग में ये आता है। देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो लिखा गया है एक कॉमेडी के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक ना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो याद रखिएगा ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है ये कॉमेडी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ठीक ना, इन विच ईयर वाज ए मिड समर नाइट्स ड्रीम लाइकली रिटन। संभवतः किस वर्ष में मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है इसको लिखा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1595 ईस्वी में ए मिड समर नाइट्स ड्रीम को लिखा गया है। ठीक है, बट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच टू लोकेशंस आर द प्राइमरी सेटिंग्स इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। अब देखिए किस लोकेशन पे ये जो मिड समर नाइट ड्रीम्स है ये कंप्लीट हुआ है, मतलब ये लिखा गया है, ये घटना कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, एथेंस एंड द फॉरेस्ट नियर बाय। एथेंस जो एक जगह है वहाँ हुई थी, और उसके आसपास जो जंगल है, ठीक ना, वहाँ पे ये घटना घटी थी। तो याद रखना है एथेंस एंड द फॉरेस्ट नियर बाय, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, हर्मिया इज इन लव विथ। हर्मिया किसके प्यार में पड़ी थी या किससे प्यार करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसेंडर। ये लाइसेंडर के प्यार में हर्मिया पड़ी थी, इससे प्यार करती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, हु आर द रूलर्स ऑफ द फेयरी वर्ल्ड। अब देखिए ये फेयरी वर्ल्ड है ना, जब आप कहानी पढ़िएगा तो कहानी में आपको पता चलेगा कि ये एक जंगल में परियों की कहानी से इसकी तुलना की गई है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये फेयरी वर्ल्ड जो है इसका रूलर कौन था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओबेरन एंड टाइटेनिया, ये इसके रूलर थे। ठीक है, मतलब ये शासक थे, राजा थे फेयरी वर्ल्ड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द प्ले। ये जो प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम है, ठीक ना, ये कहाँ घटी है, किस जगह पे ये घटना घटी है, मतलब ये कहानी कहाँ लिखी गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ए मैजिकल फॉरेस्ट। एक जो फेयरी वर्ल्ड होता है उसमें एक मैजिकल मतलब जादुई जंगल होता है, उसी जंगल में ये ए मिड समर नाइट्स ड्रीम को लिखा गया, वही घटना यहीं घटी है, कहानी वहीं हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिया एंड ईगस। ये हर्मिया और जो ये ईगस है इसके बीच क्या रिलेशन था, क्या संबंध था। तो देखिए ये ईगस है ना, ये हर्मिया का पिता था, फादर था, तो दोनों में बाप बेटी का संबंध था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्मिया इज ईगस डॉटर। ठीक ना, ये हर्मिया जो है ये ईगस की पुत्री थी, बेटी थी। ठीक है, ध्यान में रखिए, ईगस पिता था, हर्मिया बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस। ये एथेंस जो है इसका राजा कौन था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा थीसस। थीसस एथेंस का राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन। ये लाइन किसने कहा है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्यार की राह कभी आसान नहीं होती,
मतलब प्यार की राह कहने का मतलब है कि प्यार की राह एक कठिन भरी लाइफ होती है, एक कठिन भरी रास्ता होता है। हर कदम पे यहाँ पे आपको मुश्किल का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है, प्यार की राह में, ठीक ना। तो ये किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिसेंडर के द्वारा ये लाइन कहा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैजिकल फ्लावर इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स फॉल इन लव इन द प्ले। मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है, इसमें प्ले में किसी को एक दूसरे से प्यार करवाना है, ठीक है। मानिए एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इस दोनों को आपस में प्यार कराना है। तो इसके लिए एक मैजिकल फ्लावर का रस का यूज किया जाता था, ठीक है, जिसको कहते हैं लव पोशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो किस फ्लावर का यूज करते थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, लव इन आइडलनेस, ठीक ना। इस तरह का नाम का एक फ्लावर था फेयरी वर्ल्ड में, इसका यूज आपस में प्यार करने के लिए कराया जाता था दो व्यक्ति के बीच, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज पक, ये पक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ए मिस्चीवियस फेयरी, मतलब एक बदमाश, एक नटखट क्रिएचर था, एक प्राणी था। कहाँ का था ये फेयरी वर्ल्ड जो था, ठीक ना, फेयरी फॉरेस्ट, उसी में ये था, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट द मैकेनिकल्स परफॉर्म फॉर द रॉयल वेडिंग। अब देखिए, रॉयल वेडिंग जब जो हो रहा था उस समय जो ये मैकेनिकल्स थे, यहाँ पे मैकेनिकल्स का मतलब होता है वर्कर्स, ठीक ना, एक्टर्स, उसको मैकेनिकल्स कहा गया कहानी में। तो ये किस तरह का नाटक को प्ले कर रहे थे? मतलब एक मिड समर नाइट्स खुद नाटक है, वो नाटक के अंदर भी नाटक करा जा रहा था, उस नाटक का क्या नाम था? आंसर होगा ऑप्शन बी, द ट्रेजेडी ऑफ पायरमस एंड थिस्बे। ये नाम का नाटक जो है, ठीक ना, पायरमस और थिस्बे नाम का नाटक ये मैकेनिकल्स के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। नाटक के अंदर नाटक चल रहा था राजा के वेडिंग में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु ट्रांसफॉर्म्स बॉटम्स हेड इनटू डेट ऑफ ए डंकी। अब देखिए, ऐसा कौन व्यक्ति था जो बॉटम्स का हेड, बॉटम के सर को एक गधे के सर में रिप्लेस कर दिया था, मतलब उसके सर को गधे का सर बना दिया था, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पक। पक व्यक्ति था जो बॉटम्स के हेड को गधे के सर में बदल दिया था, मतलब आदमी का सर हटा के गधे का सर इस पे लगा दिया था, बॉटम के सर पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, पक। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट थीम इज मोस्ट डोमिनेंट इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। अब देखिए, मुख्यतः जो मिड समर नाइट्स लिखा गया है ना, इसका मेनली डोमिनेंट थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लव एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, प्यार और मुसीबतें, ठीक ना। इसका ये मेन थीम था, ठीक ना, प्यार करना और मुसीबत झेलना, ये इसका थीम था, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज, किसने कहा, लॉर्ड व्हाट फूल्स दिज मोर्टल्स बी, ये इंसान कितने मूर्ख हैं। ये लाइन कौन कहता है भगवान से, कि भगवान देखो इंसान कितने मूर्ख हैं। ये लाइन कहता है ऑप्शन बी, पक। पक के द्वारा ये लाइन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु एंड्स अप मैरिंग डेमेट्रियस। अब देखिए, अंत में आखिरकार डेमेट्रियस से शादी कौन कर लेता है? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हेलिना। ये हेलिना जो थी, ये अंत में डेमेट्रियस से शादी कर लेती है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज ओबेरॉन ऑर्डर पक टू एंचेंट डेमेट्रियस। देखिए, ये ओबेरॉन जो ये व्यक्ति है, ठीक ना, ओबेरॉन ये पक को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और एंचेंट कर लो, मतलब मंत्र मुग्ध कर दो, किसको? डेमेट्रियस को, ये डेमेट्रियस ये राजा को, ठीक ना। क्यों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मेक हिम लव हेलेना, ताकि वो हेलेना से प्यार कर ले, ये डेमेट्रियस, ठीक ना। ये डेमेट्रियस जो है, ये हेलेना से प्यार नहीं करता था, लेकिन जब इसको ये ओबेरॉन ऑर्डर देता है पक को, जाओ उसको एंचेंट कर दो, जो मैजिकल फ्लावर था उसका रस उसकी आंख में डाल दो, ताकि वो डेमेट्रियस जो है हेलेना से प्यार करने लगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्रेड्समैन हु परफॉर्म द प्ले। अब देखिए, राजा की जो वेडिंग हुई थी उसमें जो ट्रेड्समैन एक्टर्स जो परफॉर्म किए थे रॉयल वेडिंग में, तो उसका क्या नाम था उस ग्रुप का? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, द रूड मैकेनिकल्स। उस ग्रुप का नाम था द रूड मैकेनिकल्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मेक्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑफ फैंटेसी प्ले। अब देखिए इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, ऐसा तत्व है या कारण है जो ए मिडसमर नाइट्स को एक फैंटेसी प्ले बनाता है, मतलब एक काल्पनिक कहानी बनाती है, काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मैजिकल क्रिएचर्स एंड लव पोशंस। देखिए उसमें जो मैजिकल प्राणी थे मतलब जादुई प्राणी थे, और लव पोशंस था मतलब जो प्यार का रस था, जो एक दूसरे से प्यार कराने के लिए इसकी आंखों में डाल दिया जाता था, जिसका नाम लेकर तो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्यार करने लगता था। इसी को कहते हैं लव पोशंस, ठीक है, जो एक फूल का रस था, जादुई फूल का। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड थीसस मीट हिज फ्यूचर ब्राइड। देखिए ये थीसस जो है ये अपने फ्यूचर ब्राइड मतलब भविष्य में होने वाली दुल्हन से कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वार में, इन द वार, जब युद्ध हो रहा था, ठीक ना, युद्ध के समय थीसस अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन द वार इंपॉर्टेंट है ये भी। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु इज चूजन टू प्ले द लायन इन द क्राफ्ट्समैन प्ले। अब देखिए ये नाटक जो चल रहा था मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें लायन का वेश बनाकर कौन कहा था कि हम लायन का नाटक करेंगे, शेर का नाटक करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी, संग। संघ के द्वारा कहा गया था कि मैं लायन बनूंगा और नाटक खेलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द यंग एथेनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन। ये लव पोशन जो फूल, मैजिकल फूल जो था उसका रस जो था, प्यार कराने वाला रस होता था, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति का नाम लेकर दूसरे व्यक्ति के आंख में डालते थे तो वो व्यक्ति उससे प्यार करने लगता था, इसी को कहते हैं लव पोशंस, ठीक ना। तो ये इससे लव पोशन से अफेक्टेड, प्रभावित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिसेंडर। लिसेंडर पहला व्यक्ति था जो लव पोशन से प्रभावित हुआ था, अफेक्ट हुआ था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ओबेरॉन वांट दैट टाइटेनिया रिफ्यूज टू गिव हिम। देखिए ये ओबेरॉन जो है, ठीक ना, ये टाइटेनिया से, इससे टाइटेनिया जो है इसे क्या चाहता था, जो टाइटेनिया उसको रिफ्यूज कर दी, मना कर दी, ये चीज़ तुमको हम नहीं देंगे, ठीक ना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हर अटेंडेंट एन इंडियन प्रिंस। अब देखिए ये टाइटेनिया के पास एक इंडियन लड़का था, ठीक ना, उसका अटेंडेंट भी था और एक इंडियन प्रिंस भी था, ठीक है, वो भारतीय राजकुमार भी था। उसको वही ओबेरॉन को देने से मना कर देती है, तुमको ये ओबेरॉन हम इंडियन प्रिंस को नहीं देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु फर्स्ट थिंक्स ऑफ यूजिंग द लव पोशन ऑन टाइटेनिया। आंसर होगा ऑप्शन बी, ओबेरॉन। ओबेरॉन ने सोचा था पहली बार कि लव पोशन को टाइटेनिया की आंखों में डाल देंगे ताकि वो मुझसे प्यार करने लगे। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज पक्स अदर नेम। ठीक ना, पक्स का जो दूसरा नाम क्या था। आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबिन गुड फेलो। ये पक्स का दूसरा नाम था। ये PYQ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।